नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। भारत के सबसे महान तेजस्वी प्रतिभा वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपने रचना ज्ञान से सीख दी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के संस्कृति से अवगत कराया। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था, जो जैसा कर्म करेंगे कल वैसा ही आपको फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जो व्यक्ति फॉलो करेगा उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी मां का नाम फुनेश्वरी देवी था, जो कि एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी और हिंदू धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। स्वामी विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त फारसी और संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर साधु बनने का निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और उन्हें प्यार से लोग नरेंद्र कहकर पुकारते थे। वे बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र और चतुर थे, साथ ही वे बहुत नटखट थे। अक्सर वे सहपाठियों के साथ शरारत किया करते और कभी कभी अध्यापकों से भी मजाक करने में पीछे नहीं रहते। उनकी मां धार्मिक विचारों वाली महिला थी, इसी कारण उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता रहता था और वे रामायण, गीता, महाभारत जैसे प्राचीन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। इस माहौल ने बचपन से ही नरेंद्र के मन में ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न की। भगवान को जानने की उत्सुकता में उन्होंने माता पिता से कई सवाल किए, जिनका उत्तर पाने के लिए उन्हें ब्राह्मणों के पास भी जाना पड़ा। तो साथ ही 1884 में उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी नरेंद्र पर आ गई। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर में ही हुई, तो वहीं 1871 में 8 साल की उम्र में उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिल दिलवाया गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की। 1877 में अपने परिवार के साथ वे रायपुर चले गए और फिर से 1 साल बाद 1877 में वापस घर आ गए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी से पास हुए। तो साथ ही कॉलेज के समय में वे खेलकूद प्रतियोगिता में भी भाग लेते थे। स्वामी विवेकानंद ने दर्शन शास्त्र, धर्म, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा ली। तो साथ ही स्वामी विवेकानंद ने भागवत गीता, रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज और असेंबली इंस्टीट्यूशन से पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोप इतिहास का अध्ययन किया। 1884 में उन्होंने कला स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। तो साथ ही 1860 में स्वामी विवेकानंद ने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। इसके बाद 1884 में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। साथ ही महासभा संस्था के प्रधान अध्यापक ने लिखा कि नरेंद्र सच में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक अन्य शिक्षक ने कहा कि उन्होंने कई जगहों पर यात्रा की, लेकिन उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। इसीलिए उन्हें श्रुतिधर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की गहरी जिज्ञासा थी। एक बार उन्होंने महर्षि देवेंद्र नाथ से पूछा, आपने कभी भगवान को देखा है? इस सवाल को सुनकर महर्षि देवेंद्र नाथ आश्चर्यचकित हो गए। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया।
उनके बताए मार्ग पर चलने लगे और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके प्रति कर्मनिष्ठा और श्रद्धा की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो वहीं 1885 में जब उनके गुरु कैंसर से पीड़ित हुए तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी बहुत सेवा की। अंत में गुरु के निधन के बाद उनका और उनके गुरु का संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया। गुरु के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस शिक्षाओं को फैलाने के लिए रामकृष्ण संघ की स्थापना की। 12 नगरों में इस संघ की शाखाएं स्थापित की गई। बाद में इसका नाम बदलकर रामकृष्ण मठ रखा गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद मात्र 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने अपना घर त्याग दिया और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। साथ ही गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे और उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और पैदल यात्रा के दौरान काशी, प्रयाग, अयोध्या, बनारस, आगरा, वृंदावन और अन्य कई स्थानों का दौरा किया। तो साथ ही इस यात्रा के दौरान वे कई राजाओं, गरीबों, संतों और ब्राह्मणों के घरों में ठहरे। यात्रा में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाति प्रथा और भेदभाव को देखा और इसे समाप्त करने के लिए कई प्रयास भी किए। 23 दिसंबर 1892 को वे कन्याकुमारी पहुंचे, जो कि भारत का अंतिम छोर था। वहां उन्होंने 3 दिन तक समाधि में समय बिताया। इसके बाद वे राजस्थान के अबू रोड पहुंचे, जहां अपने गुरु भाई स्वामी रामानंद और स्वामी तुरानंद से मिले। भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने देश की गरीबी और दुख को देखा और निश्चय किया कि उन्हें पूरे देश को मुक्त करने और दुनिया में भारत के प्रति सोच को बदलने में काम करना चाहिए। तो वहीं 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में दुनिया के धर्म गुरु शामिल हुए थे। सभी ने अपने अपने धार्मिक ग्रंथ को प्रस्तुत किया और भारत की ओर से भगवत गीता को प्रस्तुत किया गया। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को भारतीय लिबास में देखकर विदेशियों ने प्रारंभ से ही मजाक उड़ाया। स्वामी जी ने जब अमेरिका में अपने भाषण की शुरुआत माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से की तो उन्होंने पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत उनका किया गया। अगले दिन अमेरिका की खबरों में उनकी चर्चा होने लगी। एक पत्रकार ने ये लिखा कि धर्म सम्मेलन में सभी विद्वानों ने अच्छा भाषण दिया, लेकिन भारतीय विद्वान ने पूरे अमेरिका का दिल जीत लिया और उनके इस भाषण और कार्यों से उन्हें एक लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया और आज भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद जी 3 साल तक अमेरिका रहे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के वेदांत का प्रचार किया। वे अमेरिका प्रेस में साइक्लोनिक मंकी फ्रॉम इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात की, जिन्होंने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की आत्मकथा लिखी। 1897 में स्वामी विवेकानंद श्रीलंका गए और वहां उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में समाज सेवा, शिक्षा और सफाई के कार्य को बढ़ावा देना था। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु मठ की स्थापना की, जो कि आज भी एक प्रमुख केंद्र है। स्वामी विवेकानंद 1899 में कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की और वेदांत सोसाइटी की शाखाएं फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में स्थापित की। 1900 में उन्होंने पेरिस में कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलेशंस में भाग लिया। इसके बाद वे भारत लौटे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और वे अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हो गए। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को महज 39 वर्ष की आयु में हो गई। उनके शिष्यों के बीच उन्होंने महासमाधि ली थी और उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे हुआ था। तो यह जानकारी स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं को बयां करती है।
जिन्होंने न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और वेदांत के महत्व को बढ़ावा दिया। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।